नमस्ते मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति। आप सभी का आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस होता है जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो नतीजा नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। कभी कभी लगता है ना कि जैसे किस्मत किसी गहरी नींद में सो गई है। मकर राशि वालों के साथ अक्सर यही होता है। आप लोग मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन बदले में आपको सिर्फ इंतजार और अकेलापन मिलता है। पर रुकिए, क्या आपको पता है कि 4 मई से 10 मई का ये हफ्ता आपकी इसी मेहनत का फल देने आ रहा है? मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही। ग्रहों की चाल और चंद्रमा का गोचर बता रहा है कि आपके करियर में वो बड़ी छलांग लगने वाली है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो राशिफल आप यहाँ सुनते हैं, ये एक सामान्य गणना होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की कहानी आपकी अपनी जन्म कुंडली में छिपी होती है। हम सिर्फ आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं बताते, हम आपको आपकी ज़िंदगी का वास्तविक आईना दिखाते हैं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आपकी खुशियाँ कब वापस आएंगी और आपको इन मुश्किलों से बाहर कैसे निकलना है। कई बार हम गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। हम आपको वही सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का गहरा समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, जो आपके इस हफ्ते के हालात से मेल खाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो अपनी कला में माहिर था, लेकिन उसे एक बड़ी और सुंदर मूर्ति बनाने के लिए सही पत्थर नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे रास्ते के किनारे मिट्टी से सना हुआ एक भारी पत्थर मिला। वो उसे उठा लाया। उसने उसे साफ किया, लेकिन वो पत्थर बहुत ही ऊबड़-खाबड़ था। लोग उसे देखकर हंसते थे कि इतने गंदे और बेडौल पत्थर से तुम क्या बनाओगे। लेकिन उस मूर्तिकार की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उसने धैर्य रखा। उसने उस पत्थर को धीरे धीरे तराशना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटी, पता चला कि वो पत्थर असल में एक कीमती सोने की शिला थी, जिसे किसी ने मिट्टी के लेप से ढक दिया था ताकि चोर उसे पहचान न सके। मकर राशि वालों, आप भी आज उसी मिट्टी से ढके हुए सोने की तरह हैं। दुनिया को आपकी चमक अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप संघर्ष की परतों के नीचे दबे हैं। लेकिन ये हफ्ता यानी 4 मई से 10 मई का समय उन परतों के हटने का समय है। आपकी असली कीमत अब दुनिया के सामने आने वाली है। 4 मई के इस पहले सोमवार को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये स्थान लाभ का स्थान है। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। करियर के मामले में जो फाइलें दबी हुई थी, वे अचानक आगे बढ़ेंगी। आपको महसूस होगा कि आपकी बातों को कार्यक्षेत्र में महत्व दिया जा रहा है। धन लाभ के प्रबल योग आज से ही शुरू हो रहे हैं। अगर आपने कहीं पैसा लगाया था, तो आज वहां से अच्छी खबर मिल सकती है। शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि मानसिक शांति के लिए अपनों का साथ जरूरी है। 5 मई मंगलवार, आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। 12वां भाव खर्चों और मानसिक चिंताओं का होता है। हो सकता है कि आज आपको लगे कि काम का बोझ बढ़ गया है, कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। ये खर्च भविष्य के लिए एक निवेश साबित होगा। आज आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। काम की आपाधापी में खाना पीना न भूलें। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए कोई बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। 6 मई बुधवार का दिन भी चंद्रमा के 12वें भाव में रहने के कारण थोड़ा मिला जुला रहेगा। आज आपको लगेगा कि आपकी बातें लोग समझ नहीं रहे हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। 7 मई गुरुवार, आज का दिन इस पूरे हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रमा आज आपकी अपनी राशि में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अब आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो सुस्ती पिछले 2 दिनों से आपको परेशान कर रही थी, वो गायब हो जाएगी। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वो आपके भविष्य को बदल सकता है। करियर में बड़ी छलांग की जो बात मैंने थंबनेल में की थी, उसका आधार आज ही बनेगा। बॉस आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है।
8 मई, शुक्रवार का दिन भी चंद्रमा के आपकी राशि में होने के कारण बहुत ही शुभ है। आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण होगा, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज मुनाफे का दिन है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। निवेश के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ अनबन चल रही थी तो आज उसे बैठकर सुलझाने का सबसे अच्छा मौका है। बस ध्यान रहे, आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें। 9 मई, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे। दूसरा भाव वाणी और धन का होता है। आज आपकी बातों में वो जादू होगा कि आप किसी को भी अपना बना लेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। घर के किसी बुजुर्ग से आपको कोई कीमती सलाह या आर्थिक मदद मिल सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। खान पान का आज विशेष ध्यान रखें क्योंकि पेट से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर ये दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। 10 मई, रविवार का दिन भी चंद्रमा के दूसरे भाव में रहने से सुकून भरा रहेगा। आज आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। ये हफ्ता जिस तनाव से शुरू हुआ था वो आज पूरी तरह खत्म होता हुआ दिखेगा। आज आप अपने भविष्य की लंबी योजनाएं बना सकते हैं। करियर में जो बड़ी छलांग आप मारना चाहते थे उसके लिए आपने इस हफ्ते जो नींव रखी है उसका फल अब आपको दिखने लगेगा। शाम को किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपकी यादें ताज़ा कर देगी और आपको मानसिक रूप से तरोताज़ा कर देगी। मकर राशि वालों, करियर के मामले में ये हफ्ता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि जो लोग पिछले कई महीनों से एक ही जगह अटके हुए महसूस कर रहे थे उनके लिए अब बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। 4 से 10 मई के बीच आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आने वाले ऑफर्स पर गंभीरता से विचार करें। व्यापारी जातकों के लिए भी ये समय विस्तार का है। आपकी मेहनत अब अधिकारियों की नज़र में आएगी और आपको वो सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हफ्ते की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है क्योंकि यही मेहनत आपकी सफलता की नींव रखेगी। अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस और धन की। मकर राशि वालों, इस हफ्ते धन लाभ के बहुत ही शुभ और प्रबल योग बन रहे हैं। विशेषकर 7 और 8 मई के आसपास आपको अचानक कहीं से गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आपने पहले कभी कहीं निवेश किया था तो उसका मुनाफा अब आपके हाथ में होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होने वाली है, जिससे आपका मन का बोझ हल्का होगा। हाँ, एक छोटी सी सलाह जरूर दूंगी, पैसा आने के साथ साथ खर्चों की भी लिस्ट तैयार खड़ी होगी। इसलिए बेवजह की सुख सुविधाओं पर पैसा उड़ाने के बजाय उसे सही जगह निवेश करने की सोचें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता बहुत कुछ सीखने और आगे बढ़ने वाला है। चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे कठिन से कठिन विषय भी आपको आसान लगने लगेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी एकाग्रता कमाल की रहेगी। बस अपने दोस्तों और सोशल मीडिया के भटकाव से थोड़ा बचकर रहें। याद रखिए, ये समय आपकी नींव बनाने का है और आपकी आज की मेहनत ही कल आपके नाम का डंका बजाएगी। रिश्तों के लिहाज से ये सप्ताह आपके जीवन में सुकून और शांति लेकर आ रहा है। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ छोटी मोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या झगड़ा हो रहा था तो अब वो दूर होगा। आप दोनों के बीच बातचीत के रास्ते खुलेंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। घर परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा और माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी रखें और पुरानी कड़वी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, सितारे अपना काम करते हैं लेकिन हमें भी अपना कर्म करना पड़ता है। इस हफ्ते अपनी सफलता को और मजबूत करने के लिए कुछ बातें याद रखें। मकर राशि का स्वामी शनि है और हनुमान जी की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस हफ्ते रोज सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। आप मकर राशि वाले बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, खासकर जब कोई आपकी मेहनत को नहीं पहचानता। इस हफ्ते याद रखिएगा, आपकी पहचान आपका काम है, दूसरों की लाए नहीं।
दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी कि आप मकर राशि वाले उस ऊंचे पहाड़ की तरह हैं जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगा हो या लगा हो कि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं देख रही, लेकिन याद रखिए, सूरज को निकलने में थोड़ी देर हो सकती है, पर वो अंधेरे को मिटाता जरूर है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ये हफ्ता आपके लिए केवल धन या करियर की खुशियां नहीं ला रहा, बल्कि ये आपको आपकी वो खोई हुई पहचान वापस दिलाने आ रहा है जो आप बरसों से तलाश रहे थे। बस अपनी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। अगर आज की ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, कोई है जो आपके संघर्ष को समझता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ये पता चलता है कि मेरी बातें आप तक सही ढंग से पहुंच रही हैं। और हाँ, हमारे इस जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपकी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हम आपके साथ खड़े रह सकें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। जय त्रिकाल।